खुराफातें हो रही। शादी में सब तय करेंगे कि बाराती इतने होंगे, मेहर ठीक है बहुत अच्छी बात है, मेहर तय कर ले, वरना मेहर भी नहीं तय होता था। ये तो हम जैसे मौलवी लोग तारीख के दिन बुला लिए जाते हैं तो कहते थे कि भाई मेहर की बात अब भी कर लो, बाद में कहते थे मेहर चल जाए। मेहर जरूरी और वाजिब चीज है, वो बाद में की जाएगी। बाराती कहूँ कहेंगे इसका नामो निशान नहीं है, वो आज तय होंगे, वो आज तय होंगे कि नहीं मेहर तय हो गया। मेहर तय होने के बाद तय करो, हम खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, हम बैठकर, बहुत ज्यादा गुंजाइश है तो कुर्सियों पर खा लेंगे, लेकिन स्टैंडिंग खाना कि अच्छा खासा। हमारे यहाँ कोई मेहमान आए और मेहमान आने के बाद वो आए हमारे यहाँ, आप प्लेट उठाएं, गिलास उठाएं और दरवाजे पर ही जाकर पकड़ा दे कि लीजिए नाश्ता कीजिए, आपका मेहमान आपको अच्छा समझेगा? अरे अच्छा समझेंगे अहमद भाई, आप जाएं अपनी ससुराल में, ससुराल वाले गेट पर ही आपको दो तरफ से नाली बह रही है और उसमें आपको गिलास और कटोरी में कुछ मेवा पिस्ता खड़े करके दे दे, लीजिए खाइए नाश्ता करिए, आप क्या कहेंगे? यार ससुराल वालों ने बेइज्जती कर दी है, ससुराल की अब ऐसी तैसी, अब तो मैं जा रहा हूँ वहां भी, और बेगम को रात भर परेशान करेगा, तेरी तो ऐसी हो तैसी हो फलाने जैसी, और करेगा। और वही बारात में जाते हैं कि हम मांगने चलने, चलो हमारे साथ आप भी मांगने चलो, हम वहां चलने भिखारी बन के आप भी चलो, और हम सब चले भी जाते, हम भी चले भी जाते। अरे मना करो डंके की चोट पर कि हम बारात में हमारे आप आए, बहुत अच्छा आए, माशाअल्लाह आपने पूछा बहुत अच्छा किया, हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपकी नुसरत और ताउन मदद करने के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अरे बारात में 4 लोग चले जाओ, हम यहीं आपके यहाँ देख लेंगे, मना करोगे? बारात के लिए तो सबसे ज्यादा अरे वो वाला लाओ भैया, वो शॉर्ट शूज लाने हैं, शॉर्ट जैकेट लानी है, और बारात में अपनी नमाज पढ़ने के लिए उसी लुंगी में, जो इस लुंगी में पेशाब करने चला जाता है, नमाज पढ़ने के लिए उसी लुंगी में चला जाएगा, टोपी इसकी बरसों गंदी रहती है, उसी बस्ती टोपी में नमाज पढ़ आएगा। और बारात के लिए तो स्पेशल ऊपर वाली अलमारी पे लगे, अरे जरा बेगम देखना ऊपर वाला दरवाजा खोलो, उसमें जो पुरानी जीन्स आई थी ना वो टशन वाली, वो लेकर आओ, वो पहन के जाएंगे बारात में। अरे नमाज पढ़िया में जुमे के फिर आएंगे, फिर कपड़े बदल लेंगे, फिर जाएंगे। ये हाल है हमारा मुसलमान। तो क्या है, मैं कह रहा था कि जो है बारात में अगर कोई पूछ भी ले, सब इरादा करो कि नहीं जाएंगे, अपनी में चले जाना अकेले। बहुत ज्यादा 10-15 घर के लोग, जितनी भी कम से कम जितनी हो सके बारात का निजाम बनाओ। और लड़की वाले जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी शादी आप लड़की की कर रहे हैं, आप मैं कहता हूँ अपने परिवार में कुछ लोगों को पूछ लीजिए और कोशिश करिए कि कोई जरूरी नहीं कि आप लड़की के लिए खाना का इंतजाम करें। लड़की वहां जो हमारे यहाँ दावत करने आए उससे कहते हैं अरे भाई आप खुद इंतजाम देख लीजिए, लड़की की शादी है, अरे वलीमा करना सुन्नत है, लड़के के यहाँ खाना कहाँ सुन्नत है? ये शादी में हुआ। हमारी लड़कियों की शादी आप उठाओ, किसी बाप को, किसी की लड़की हो शादी के उम्र के काबिल हो, उसके बाप को उठाकर देखो तेरे पे क्या गुजर रही है, वो बताएगा मुझ पे क्या गुजर रही है। एक कमाई उसकी शादी के बाद से की हुई कमाई, वो पहली लड़की की जब शादी करता है 18 साल के बाद, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो सारी कमाई उसे एक लड़की के निकाह में चली जाती है। ये जुल्म हो रहा है और इसी वजह से लड़कियों की उम्रें, लड़कों की उम्रें, वो उम्र तजावुज कर जाती है। कहा जाता है कि तख्त पर है जा नमाज, और तख्त पर है जा नमाज, रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसास नदामत, सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्म तर, ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है, ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है। अब आइए इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का, कि वो तशरीफ लाएं और चंद लम्हों में अपने माफी ज़मीर का इजहार फरमाएं। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार यौम ला युखज़िल्लाहु अन-नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन रसूला
औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम लायक़ तहक़ीर व तहसीन हज़रात उलमाए किराम और मेहमान अज़ाम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों और बापर्दा मेरी माँ और बहनों, हमारा और आपका यहाँ जमा होना अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए कोई मनोरंजन नहीं है। ये नहीं है कि हम जमा हो गए हैं और बयानात, तकारीर और इसी तरह नात वग़ैरह सुनकर और हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये जितना भी निज़ाम बनाया है, आपने इंतज़ाम किया है, इसको ज़ाया समझिए कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई है, इस प्रोग्राम के बाद आपने इरादे नहीं किए अपने बदलने के, तो हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़ाया समझिए। इस जलसे की कामयाबी इसी में है कि हमारा यहाँ से उठने से पहले पहले इरादा बदल जाना चाहिए और ज़िंदगी के जो रुख गलत रास्तों पर हैं वो रास्ते हमारे छूट जाने चाहिए। उन रास्तों को हम अपना लें जिन रास्तों से हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए, वरना ये जलसे होते रहेंगे, आप इसी तरह बार बार जमा होते रहेंगे और आपने खुद इरादा नहीं किया बदलने का, तो खुदा की कसम कोई नहीं बदल पाएगा। जिन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद को बदलना नहीं चाहा, तो उनको खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद है, वो बदल नहीं सकते। और जिन्होंने बदलने का इरादा कर लिया खुद ने, तो अल्लाह ने उनके लिए बदलने के वो सारे रास्ते आसान कर रहे जो उनको ज़रूरत पड़ी। इसलिए कुरान बबांगे दोहल ये ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बिलाशुबह अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने आप को बदल न डाले। जिंदगी के लुत्फ, जिंदगी के मज़े और ज़िंदगी की आशाइश और आराम और राहत जो आपको यहाँ दिख रही है, चंद दिनों की है और ये ख़त्म होनी है। अगर आशाइश और आराम के, राहत के असबाब अगर ख़त्म नहीं हुए तो आप ख़त्म हो जाएंगे, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी के पास दुनिया हमेशा नहीं रहती, मालो दौलत हमेशा नहीं रहता, उसकी शोहरत हमेशा नहीं रहती, उसके असबाब जो भी असबाब है उसके पास हमेशा नहीं रहते। या तो वो ख़त्म हो जाते हैं या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी में क्यों दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है और बहुत सारे असबाब दिए हैं, किसी को माल दिया है, दौलत दी है, इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, दोस्त और अहबाब दिए हैं, अच्छा घराना दिया है, अच्छा परिवार दिया है, इज़्ज़त दी है, वो उसको क्यों मैसर हुई? अगर उसको ये एहसास नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद वो कफ़े अफसोस मलता रहेगा और उसके अफसोस करने से कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए इन जलसों का इनेकाद जो किया जाता है, माशरे में जो बुराइयां पनप रही हैं, फैल रही हैं, फैली हुई हैं, वो हमारे दरमियान से ख़त्म कैसे हो जाएं, इन चाहतों की बुनियाद पर जलसों का इनेकाद किया जाता है। ये कोई लुत्फ मनोरंजन के लिए, मज़े लेने के लिए जलसों का इनेकाद नहीं किया जाता कि हम एक महफिल जमा लें और थोड़ी देर मनोरंजन कर लें और मनोरंजन करने के बाद ही जलसे ख़त्म हो जाएं, फिर वही ज़िंदगी जो इस जलसे से पहले हमारी गुजर रही थी वो बाद में ऐसे ही गुजरती रहे कि नहीं, इसके लिए जलसों का इनेकाद नहीं होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर कदम शादाब भाई ने और उनके घराने ने, मैं खुसूसन भाई मुख्तार साहब को बड़ी काबिल सताइश हैं वो कि उन्होंने शादी के और वलीमे के मौके पर तमाम तर खुराफात और बिदआत जो उनके बस में थी उनको ख़त्म करके, उनको ना करके जलसे का इनेकाद किया है। ऐसे में कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि शादी के मौके चल रहे हैं, खुशी के मौके चल रहे हैं, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, हर किसी न किसी दिन किसी के यहाँ शादी है। उन शादियों में उन तमाम खुराफात को ख़त्म करके जिस तरह एक नई
पैटर्न दिया गया है, आपको शादाब भाई ने दिया है, इस तरह के पैटर्न इख्तियार किए जाएं और उन पर रविश की जाए, चला जाए, ताकि मुआशरे में जो शादी और ब्याह के मौके पर खुराफात, बिदआत, पड़ाकेबाजी, डांस और इस तरह के बहुत से ऐसे गाने बजाने, डीजे और सीजे, पता नहीं क्या क्या होता है, उन सबको खत्म कर कर खुशी की इंतहा क्या है, गैरों में खुशी की इंतहा यह है, खुशी का मौका हुआ शराब और शरबाब, उनकी खुशी खत्म। गैरों की खुशी की इंतहा क्या है कि उनको जो उनके यहाँ मौके होते हैं बहुत ज्यादा खुशी के, आप अक्सरों को देखेंगे शराब पी लेंगे और बहुत ज्यादा पैसे वाला हुआ तो शबाब यानी कोई औरत उसके हाथ लग गई, उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनकी खुशी खत्म। मुसलमानों की खुशी क्या है कि मुसलमान पटाखे दगा ले और मुसलमान नाच और गाना कर ले और मुसलमान जो है वो तमाम तर खुराफात जो इस्लाम ने, शरीयत ने, रसूल ने और अल्लाह ने कहीं भी बयान ना की हो, उन सब में मुलविस होकर और उनको खत्म कर ले, अपना पैसा जाया कर ले। यही मुसलमानों की खुशी की इंतहा है। इन्हें खुशी की इंतहा तलाश करनी है, कुरान उठाओ। खुशी की इंतहा तलाश करनी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उठाओ। आप देखेंगे कि इस्लाम ने दो खुशी के मौके दिए। ईद उल रमजान मुबारक पर के पूरे महीने के रोजे रखने के बाद एक इफ्तार का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा उसी तरह मैसर करता है जिस तरह हम 11 महीने खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, एक दूसरे की दावतें कबूल कर रहे होते हैं। एक महीना ऐसा डाला ताकि गरीबों का एहसास पैदा हो जाए कि जब पेट में भूख लगती है तो गरीब के पास जब खाना नहीं होता है तो एक मालदार आदमी को एहसास हो कि भूखे रहकर एक महीना देखो और देखो एक गरीब किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता। उस सब एहसास पैदा होने के बाद महीने के बाद ईद का दिन, खुशी का दिन आता है। वो भी क्या कि जो रोजे रखे गए हैं उन रोजे के कबूल होने की खुशी में अल्लाह खुशी का दिन देता है। तो 5 के बजाय 6 वक्त की जमात उस पर वाजिब हो जाती है। 5 की वक्त की फर्ज हो गई और 2 रकात और वाजिब कर दी जाती है। यानी जो तुम्हारे महीने भर के रोजा रखने के बाद जो तकालीफ मुसीबतें तुमने उठाई हैं, झेली हैं, अब अल्लाह तुमसे खुश हो गया है। उस खुशी के मौके पर अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह के दरबार में चले जाओ, 2 रकात नमाज पढ़कर चले आओ, क्योंकि तुम्हारे सब के सब गुनाह माफ कर दिए गए हैं जो तुमने इससे पहले किए। इसलिए क्या होता है कि जब एक आदमी रोजेदार ईद की नमाज के लिए अपने घर से निकलता है तो हर नुक्कड़ पर, हर गली में और हर मोड़ पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं और उसको ये ऐलान कर रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आज लैल जायज़तुल यौम, यानी अल्लाह की तरफ से बदला देने का दिन है। आज अल्लाह तुम सबको बदला देगा। और जब नमाज पढ़कर वापस आ रहे होते हैं तो कहते हैं असरे नो जिंदगी ऐसे गुजारो जाके जिस तरह आज ही किसी ने जन्म लिया है, उस बच्चे पर कोई गुनाह नहीं होता है। इसी तरह वो आदमी जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के बाद ईदगाह से नमाज पढ़कर वापस आ रहा होता है, असरे नो उसको जिंदगी अता कर दी जाती है कि जाओ सारे तुम्हारे मैंने गुनाह माफ कर दिए हैं। ये है खुशी का दिन, ये है खुशी की इंतहा। मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये खुशी की मुसलमानों की इंतहा है। और शादी ब्याह में खुराफात और बिदआत में पढ़कर ये खुशी की इंतहा नहीं है। ये चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। और वो सब शादी मुसलमानों के यहाँ इबादत है, शादी मुसलमानों के यहाँ इबादत है, मामला नहीं है कि खरीदो फरोख्त कर लिया उसके बाद खत्म, इबादत है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इमाम शाफी तो भी फरमाते हैं कि शादी में मशगूल होने से बेहतर है कि नमाजों में आदमी मशगूल रहे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, शादी करना ये सुन्नत है और बाज़ लोगों पर वाजिब और फर्ज हो जाता है जिनके पास इस्तिताअत मौजूद है, उम्रें उनकी हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो बीवी के हुकूक पूरे कर सकता है और उसके पास असबाब भी मुहैया हैं। उन असबाब के होते हुए अगर वो शादी नहीं करता है तो ये मुजरिम है, इसके ऊपर शादी फर्ज है, ये शादी कर ले। शादी की उसके अंदर ख्वाहिशात बढ़ रही, असबाब भी मुहैया हैं, कोई उसको परेशानी नहीं है, उसके पास बीवी और बच्चों के हुकूक अदा करने के असबाब सब मौजूद हैं, फिर भी शादी अगर नहीं कर रहा है तो ये आदमी अल्लाह के यहाँ गुनहगार है। और ऐसा गुनहगार है जिसे फर्ज छोड़ने वाले गुनहगार। कुछ लोगों पर वाजिब है, कुछ लोगों, आम लोगों पर शादी करना सुन्नत है। और शादी करना, अगर कोई आदमी सोचे कि शादी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए मैं मस्जिद में पढ़कर नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, कि इमाम हनीफा मना करते हैं नहीं, शादी सुन्नत है, शादी करे जाके।
तो शादी सुन्नत है, और हम सुन्नत को अदा करने के लिए इतने गुनाह करते हैं। अगर उन गुनाहों को गिनवाना शुरू किया जाए और दारुल इफ्ता में फतवा भेजा जाए कि हम मुसलमान हैं, हम अपनी शादियों में ये खुराफात और बिदात और इस तरह के काम अंजाम देते हैं, तो हो सकता हो कहीं से कुफ्र का फतवा ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुफ्र का फतवा ना आ जाए। बेशक आप ये नहीं कि आप फासिक और फाजिर सिर्फ हुए, मुझे तो ये डर है कि शायद कहीं से कुफ्र का फतवा आ जाएगा अगर वो सारी बिदात और खुराफात जो हम शादियों में करते हैं वो करते हैं। हजारों पैसा ऐसा बर्बाद करते हैं लोग, शरीयत में कहीं भी नहीं है कि बारात जाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश की, शादाब भाई कम से कम गए, लेकिन नहीं जाना चाहिए था। इन लोगों के जाते 4 लोग शादी करके चले आते। अब इसका शरीयत में कहीं भी इसका निजाम नहीं है। शरीयत में बारात तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, लड़की वाले हैं सबसे पहले लड़कों वालों को शरीयत समझाएं कि शरीयत में बारात है नहीं और हम चाहते हैं कि आप बारात ना लाएं। ये सबका, लड़की वालों का सबका फरीजा है, कम से कम शरीयत उनके कानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हमारी बिटिया की शादी है, हम शादी कर रहे हैं, शरीयत में बारात का कहीं निजाम नहीं है, आप ऐसा करें हमारे यहाँ बारात ना लाए तो ज्यादा बेहतर है। अब कहेंगे यार बारात कैसे नहीं लाए, तो क्या है, इसे दावत पहुंचा दी, इसका फरीजा अदा हो गया। अब सामने वाले कितने ला रहा है उसको कबूल करने की सकत है, कबूल कर ले, लेकिन वो भी गुनाह समझते हुए, वो आदमी जो बारात लेकर जा रहा है अपने आप को गुनहगार समझता हुआ। सब हमारे यहाँ, सबके यहाँ होती है शादियां, अक्सर लड़की वालों की दिल के हाल को मालूम किया जाए तो कहते हैं यार कम से कम आए। और जाने के मौके पर शादाब भाई ने पूछा, उनका फरीजा बनता था कि हाँ चलो आपको भी लेकर चले। आपका फरीजा क्या बनता था, आप शरीयत बताते उनको, अरे शादाब भाई 4 लोग चले जाओ और जो है बिटिया को ले आओ, और हम लोगों को क्या जाने की जरूरत है, वलीमा तो आप करेंगे ही, आपके यहाँ खाना हमारी इज्जत की बात है, दूसरे के दरवाजे पर ले जाना इज्जत की बात छोड़ो। वरना हमारे यहाँ क्या कि नहीं 150, वो बिचवनिया जो होता है, बिचवनिया वो अपनी इज्जत के लिए न जाने कितने फंदे कसता है। उसको भी फंदे नहीं कसने चाहिए, उसको चाहिए कि सुन्नत और शरीयत के साथ एक नौजवान बेटी का मिलन कैसे हो जाए, बस इतना चाहिए। ये नहीं कि टेंट के पर्दे भी नए होने चाहिए। अभी एक कारगुजारी आई तो उन साहब ने कहा कि जो है कि भैया कोई मांग तो नहीं है, कहने नहीं मांग तो नहीं है। वो सुन चुके थे कि बिचवनिया ने ये बात कही, अगर भाई वो टेंट के पर्दे भी नए होने चाहिए, गद्दे नए होने चाहिए, कालीन नहीं होनी चाहिए। तो उनके कान में बात पड़ चुकी थी, तो उन्होंने उनसे फोन करके डायरेक्ट शादी वालों से कहा, बिटिया लड़कों वालों से कि जो है भैया कोई मांग तो नहीं है। तो कहने लगे नहीं हमारी तरफ से कोई मांग नहीं। बाज लोग कहते हैं कि जो है टेंट भी नया होना चाहिए, कुर्सी भी नया नहीं होनी चाहिए, सब। तो कहने लगे नहीं, आप हमारी 1000 मुंह 1000 लोग 1000 बातें करते हैं, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। तो शादी में सबसे पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों वालों का हक बनता है कि वो बारात को ना ले जाए, लड़की वालों का भी हक बनता है कि सबसे पहले बारात को मना करें। उसके बाद वो कितने आते हैं, जितना इंतजाम आपके बस में है अगर आप तय कर लेते हैं, वो भी गुनाह समझते हुए कि ये गुनाह मेरे यहाँ गुनाह हो रहा है। तीसरी चीज क्या है कि शादी बारात में जो बहुत ज्यादा, सिर्फ शादी में जो जरूरी चीजें हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद सारी चीजें वो फालतू है। वलीमे में जितनी सकत आपके पास है, वलीमे में जितनी सकत है, 1 बकरा खिलाने की सकत है, इतने लोगों को पूछा जाए कि 1 बकरा आपका निपट जाए, 2 बकरे की है, 3 बकरे की, 4 बार 70 बकरे की है, लेकिन जो इस्तेताअत और बकदरे किफायत आपके पास जो है उतने में, ये नहीं कर्जा चारों तरफ से लिया जाए। आज आपने शादी के लिए एक मसनून वलीमे को अदा करने के लिए कर्जा जैसी लानत अपने ऊपर आपने ओढ़ ली, और कर्जे को लेना ही एक तो बड़ी नहुसत सी एक बात है कि कर्जा आदमी को दिन रात का सुकून और दिन का चैन छीन लेता है। जो कर्जदार है उनसे पूछिए कि रात को नींद आती है, नहीं आती, फिर उसके बावजूद कर्जा लिया। अब उस कर्जे को अदा करना जरूरी, वाजिब, फर्ज है। कुरान में सबसे बड़ी आयत
जो टुकड़ों में इतनी बटी हुई नहीं है, वो कर्जे से मुताल्लिक है। जब कर्जा लिया जाए तो ये इन शराइतों के साथ कर्जा लिया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फलयक्तुबू, ए ईमान वालों, जो तुम आपस में कर्जा किसी से लो तो गवाहों को बुला लो, और गवाहों को बुलाने के बाद बाकायदा उसको रजिस्टर पर लिखा जाए कितने दिन के बाद, दो गवाह हो, कितने दिन के बाद ये कर्जा अदा किया जाएगा और कितने दिन में कितना अदा किया जाए, सब उसके बाद नीचे से पूरी उसकी तफसील है कुरान की आयत में। आदमी कर्जे लेने के चक्कर में कोई मंसूबा, कोई तदबीर, कोई मशवरा, कोई इस तरह की मीटिंग नहीं करता। शादी से पहले सारी मीटिंगें होंगी, तारीख वारीख और पता ना कितना खर्च सिर्फ उसमें लगा देते हैं, सिर्फ 2 जुमले मुंह से निकालने में कि भाई अक्टूबर का महीने की 1 तारीख में शादी होनी, इस 2 जुमलों को तय करने के लिए लाखों खर्च किया जा रहा है। मुसलमानों का पैसा जो जा रहा है वो इन्हीं चीजों में खर्च हो रहा है। मुसलमानों का पैसा अपनी इबादत गाहों को तामीर कराने में लगाता, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करने में लगाता, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देने में लगाता। आज मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि मुसलमान जो बैठा हुआ वो बेदीन बैठा हुआ है उन कुर्सियों पर, और जो दीनदार है उनके पास वो तालीम नहीं है कि वहां जाकर बैठ गए। मुसलमान जो बैठा हुआ बराए नाम वहां बैठे हुए हैं, और वो वैसे निजाम जो पुराना चला आ रहा है उसी के तहत वो मजबूर होकर, एक लाचार होकर, या उस कमाई और हिंदुस्तान के उस माहौल के मुताबिक ढलकर वो काम कर रहा है। मशहूर होता है कि भाई अगर कोई सबसे ज्यादा होता है तो यही होते हैं। वजह क्या होती है कि वो मुसलमान है बराए नाम। अगर दीनदार होता तो अगर दीनदार ऐसी कुर्सियों पर बिठाए जाते तो उन कुर्सियों पर से जो आजकल मुसलमानों का पैसा हजारों गड़बड़ जगह पर जा रहा है ये ना जाता, कोर्ट और कचहरी से बच जाता और इधर उधर से खर्च होने से बच जाता। इनको तालीम में इनका पैसा लग रहा होता, बच्चों की तरबियत में लग रहा होता, इनका पैसा अपनी इबादत गाहों की हिफाजत में लग रहा होता, इनका पैसा गरीबों की मदद नुसरत ताउन में लग रहा होता। लेकिन आज हम और आप मुसलमानों का पैसा कोर्ट और कचहरी में लग रहा है और लगाने वाले लगाए जा रहे हैं। आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद कोर्ट कचहरी 10,000 इसने भी दिए, 15,000 उसने भी दिए, मसला वही का वही रहा। भाई आप पर को धारा लिखी जा चुकी है, वो पैसों से कट थोड़ो जाएगी। वो आज बंद हुई तो कल उठ जाएगी। एक एसपी ने, एक दरोगा ने, एक कोतवाल ने आज बंद कर दिया तो कल दूसरा कोतवाल आएगा फिर से उठा देगा, फिर पैसे खर्च करो। और उसी पैसे को शरीयत में, काजियत, दारुल कज़ा में, दारुल इफ्ता में जाकर उलमा के दरमियान में बैठकर हम दोनों बीवी और शोहर का झगड़ा हो गया है और झगड़े को निपटाने के लिए कुरान ने पूरी तरतीब इस तरह बताई है कि अगर उस कुरान के उस आयात पर अगर हमारी माँ और बहनें और घर और परिवार वाले अमल कर ले तो खुदा की कसम जितने भी मसाइल आज मुसलमानों में उभर रहे हैं वो सब के सब वहीं दब जाए, मुसलमानों की इज्जत भी बच जाए और मुसलमानों का किरदार भी बच जाए और मुसलमानों की पसीने की कमाई वो भी बच जाए और वो कमाई अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगाकर, अपने बच्चों को सही जगह पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान में एक सही माहौल लाने पर बहुत ज्यादा आप मदद नुसरत कर सकते हैं अगर आप इन झगड़ों से, इन पैसों से जो गलत जगहों पर आप खर्च कर रहे हैं उनसे बचा ले जाए। खुराफातें हो रही, शादी में सब तय करेंगे कि बाराती इतने होंगे, मेहर ठीक है बहुत अच्छी बात है, मेहर तय कर ले, वरना मेहर भी नहीं तय होता। ये तो हम जैसे मौलवी लोग तारीख के दिन बुला लिए जाते हैं तो कहते थे कि भाई मेहर की बात अब भी कर लो, बाद में कहते थे मेहर चल जाए। मेहर जरूरी और वाजिब चीज है, वो बाद में की जाएगी। बाराती कहूँ कहेंगे इसका नामो निशान नहीं है, वो आज तय होंगे, वो आज तय कि नहीं मेहर तय हो गया। मेहर तय होने के बाद तय करो, हम खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, हम बैठकर बहुत ज्यादा गुंजाइश है तो कुर्सियों पर खा लेंगे, लेकिन स्टैंडिंग खाना कि अच्छा खासा। हमारे यहाँ कोई मेहमान आए और मेहमान आने के बाद वो आए हमारे यहाँ, आप प्लेट उठाएं, गिलास उठाएं और दरवाजे पर ही जाकर पकड़ा दे कि लीजिए नाश्ता कीजिए, आपका मेहमान आपको अच्छा समझेगा? अरे अच्छा समझेंगे अहमद भाई, आप जाएं अपने ससुराल में, ससुराल वाले गेट पर ही आपको दो तरफ से नाली बह रही है और उसमें आपको गिलास और कटोरी में कुछ मेवा पिस्ता खड़े करके दे दे, लीजिए खाइए नाश्ता करिए। आप क्या कहेंगे? यार ससुराल वालों ने बेइज्जती कर दी है, ससुराल की अब ऐसी तैसी, अब तो मैं जा रहा हूँ वहाँ भी और बेगम को रात भर परेशान करेगा, तेरी तो ऐसी हो तैसी हो फलाने जैसी और करेगा। और वही बारात में जाते हैं
कि हम मांगने चलने, चलो हमारे साथ आप भी मांगने चलो, हम वहां चलने भिखारी बन के आप भी चलो, और हम सब चले भी जाते, हम भी चले भी जाते। अरे मना करो डंके की चोट पर कि हम बारात में हमारे आप आए, बहुत अच्छा आए, माशाअल्लाह आपने पूछा बहुत अच्छा किया, हम आपके एहसानमंद हैं, आपकी नुसरत और ताउन मदद करने के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अरे बारात में 4 लोग चले जाओ, हम यहीं आपके यहाँ देख लेंगे, मना करोगे? बारात के लिए तो सबसे ज्यादा अरे वो वाला लाओ भैया, वो शॉर्ट शूज लाने हैं, शॉर्ट जैकेट लानी है, और बारात में अपनी नमाज पढ़ने के लिए उसी लुंगी में, जो इस लुंगी में पेशाब करने चला जाता है, नमाज पढ़ने के लिए उसी लुंगी में चला जाएगा, टोपी इसकी बरसों गंदी रहती है, उसी बस्ती टोपी में नमाज पढ़ जाएगा। और बारात के लिए तो स्पेशल ऊपर वाली अलमारी पे लगे, अरे जरा बेगम देखना ऊपर वाला दरवाजा खोलो, उसमें जो पुरानी जीन्स आई थी ना वो टशन वाली, वो लेकर आओ, वो पहन के जाएंगे बारात में। अरे नमाज पढ़िया में जुमे के फिर आएंगे, फिर कपड़े बदल लेंगे, फिर जाएंगे। ये हाल है हमारा मुसलमान। तो क्या है, मैं कह रहा था कि जो है बारात में अगर कोई पूछ भी ले, सब इरादा करो कि नहीं जाएंगे, अपनी में चले जाना अकेले। बहुत ज्यादा 10-15 घर के लोग, जितनी भी कम से कम जितनी हो सके बारात का निजाम बनाओ। और लड़की वाले जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी शादी आप लड़की की कर रहे हैं, आप मैं कहता हूँ अपने परिवार में कुछ लोगों को पूछ लीजिए और कोशिश करिए कि कोई जरूरी है कि आप लड़की के लिए खाना का इंतजाम करें। लड़की वाले जो हमारे यहाँ दावत करने आए उससे कहते हैं अरे भाई आप खुद इंतजाम देख लीजिए, लड़की की शादी है, अरे वलीमा करना सुन्नत है, लड़के के यहाँ खाना कहाँ सुन्नत है? ये शादी में हुआ। हमारी लड़कियों की शादी आप उठाओ, किसी बाप को, किसी की लड़की हो शादी के उम्र के काबिल हो, उसके बाप को उठाकर देखो तेरे पे क्या गुजर रही है, वो बताएगा मुझ पे क्या गुजर रही है। एक कमाई उसकी शादी के बाद से की हुई कमाई, वो पहली लड़की की जब शादी करता है 18 साल के बाद, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो सारी कमाई उसे एक लड़की के निकाह में चली जाती है। ये जुल्म हो रहा है। और इसी वजह से लड़कियों की उम्रें, लड़कों की उम्रें, वो उम्रें तजावुज कर जाती हैं। जब 35 साल में इसकी शादी होगी, 30 साल में शादी करेगा, तो इसके लड़के जो पैदा होंगे कब इसकी नुसरत और ताउन मदद करेंगे? जब वो इस करीब पहुंचेगा कि बच्चा मेरी मदद करे, तो उसकी खुद की शादी हो चुकी होगी, वो अपना परिवार देखेगा, कि अपनी माँ को देखेगा, वो अपना परिवार देखेगा कि अपनी बहन को देखेगा, वो अपना परिवार देखेगा कि अपनी माँ को देखेगा, कि उसका खुद का परिवार उस पर लग चुका है, वो माँ को देखेगा, बाप को देखेगा। अगर उसकी शादी वक्त पर कर दी जाती या अपनी शादी वक्त पर कर कर आप जो है तो वो अपने माँ बाप उसको उसकी तिजारत के असबाब दिखा दिए जाते, उसको जो है कमाई के असबाब दिखा दिए जाते, और उसकी जब उम्र पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंचती तो वो शादी करके जब लाता तो उसके बाद वो माँ को भी देख लेता और बहन को भी देख लेता। अब यहाँ शादी हो गई, बेगम साथ में है, बहन है, अब बेगम के लिए कोई कपड़ा लाया तो बहन बेचारी रोती, भाई क्या करेगा, क्या करेगा? ये शादी इस उम्र पे करनी चाहिए कि कम से कम हम उस उम्र तक पहुंचे कब तक हमारी कमाई की उम्र बाकी रहे। बाप की कमाई की उम्र बाकी रहेगी, बेटे की शादी हो जाएगी, वो जिम्मेदारी समझने लगेगा और बेटा भी कमाने लगेगा, तो बेटा भी कमा रहा है, बाप भी कमा रहा है, तो बाप अपनी कमाई से अपना खर्चा चलाता रहेगा, अपनी बेटियों को देखता रहेगा, अपनी वाइफ को देखता रहेगा, और बेटा अपनी कमाई कर कर कुछ जो है अपने घर के लिए, कुछ अपनी जरूरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लेगा। पता चला बाप ने शादी उसकी 30 साल की उम्र पे कर दी और उसके यहाँ लड़के की विलादत हुई 2-1 साल के बाद, अब वो अपने लड़के बच्चों को, यहाँ बाप बूढ़ा हो चुका क्योंकि उसकी भी शादी लेट हुई। अब जब बूढ़ा हो चुका और बूढ़े को देखे कि अपनी बीवी को देखे, अब लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ लड़ने के लिए तैयार है, बाप लड़ने के लिए तैयार है, अरे जी बेटे की शादी कर दी, बेटा तो अलग हो गया, बेटे की शादी कर दी, बेटा तो भाई क्या अलग, क्यों नहीं अलग होता? उसकी कमाई अभी कुछ है, वो अपनी बेगम को पाले, बाप को पाले, और बाप ने क्या गलती की कि उसकी शादी में लेट कर दिया, देर कर दिया। इसलिए इस्लाम ने शरीयत का उसूल बताया है, जब बच्चा बुलूगत को करीब पहुंचे, बालिग हो जाए और थोड़ा समझने लगे इन रिश्ते और नातों को, उसके बाद उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए ताकि उसकी उम्र इस हद तक पहुंचे कि उसका लड़का भी कमाने लगे, वो भी कमाने लगे, और कमाई के बाद दोनों अच्छी तरह बाप के भी हुकूक अदा करने लगे, वो बेटियों का भी हुकूक अदा करेगा, अपनी बहनों का भी हुकूक अदा करेगा। किस भाई का दिल नहीं करता है कि अपनी बहनों पर निछावर करे? किस भाई का दिल नहीं?
लेकिन उसकी उम्र, ऐसी उम्र में शादी की गई कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, बीवी बच्चे आ गए, अब उसके पास इतनी सकत और ताकत नहीं कि ज्यादा कमा सके। अब वो चाहता तो है कि बहन को भी हर साल एक सूट दूं, बहन की बच्ची बेटियों को भी मैं सूट पहुंचाऊं, लेकिन क्या करे, उसकी अपनी कमाई इतनी है नहीं कि अपने घर का खर्चा चलाए। इसे शादी की उम्र में भी देरी हो रही है, और नौजवान हमारा खुश है क्योंकि इसका तो काम हो रहा है और वो उसी में खुश है कि ये शादी कर लेंगे। और ऐसी उम्र में शादी फिर होती है, फिर कहता है मौलवी साहब तेरा तावीज़ बना दे, बीवी तो नहीं रही, मौलवी साहब जरा दुआ हुआ पढ़ दो, बच्चे की विलादत 1.5 साल 3 साल हो गए हैं, बच्चा कोई पैदा नहीं हो रहा, मौलवी साहब तनी दुआ कर दो। हजारों मजारों के चक्कर लगाएगा, और घर की अगर एक आधी थोड़ी सनकी सी बीवी मिल गई, हटेली सी मिल गई, और ये समझिए मजारों के चक्कर लगाने वाली मिल गई, तो मजारों पर इतना खर्च करवा देगी कि इतना दवाई पर नहीं खर्च होगा, इतना दवाई पर नहीं खर्च होगा, इतना दवाई पे नहीं खर्च होगा जितना मजारों पर खर्च चुका होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। अल्लाह फरमाता है कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ तुम्हें इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इसमें नजर जो आ रहा है वो सब अल्लाह के मिल्कियत है। वलिल्लाहि यखलुकु मा यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे तो पैदा उसके यहाँ विलादत कर दे, कहीं चाहता है तो औलाद नरीना ही नरीना दे देता है, कहीं चाहता है तो जनाना ही जनाना औलाद दे देता है, कहीं चाहता है कि कुछ मर्द दे दिए, कुछ बिटिया दे दी, कुछ बच्चे दे दी, और कहीं किसी को बांझ बना देता है। ये अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह किसी को बांझ बनाए तो दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, सारे बाबे मिल जाए, सारे ताबीज़ गंडे वाले मिल जाए, आपके वहां बच्चे की विलादत हो जावे, खुदा की कसम ये अल्लाह के निजाम में खिलवाड़ नहीं, अल्लाह ने बांझ बना दिया है तो अब किसी की ताकत नहीं। हाँ, ये है कि अल्लाह के यहाँ दुआओं पर रट लगानी शुरू कर दे। आप बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, और दाढ़ी के बाद हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और आपसे चला तक नहीं जा रहा, आपकी उम्र 100 से ज्यादा पहुंच चुकी है, और अल्लाह के दरबार में पहुंच गए हैं। या रब्बी वस्ताल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरत मरियम उठाकर देखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। हज़रत ज़करिया अल्लाह के दरबार में गुहार लगा रहे हैं, मेरी उम्र इस काबिल पहुंच गई है, ये बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, गोश्त गलने लगा है, मुझे औलाद की चाहत है, और चाहत औलाद की इसलिए नहीं है कि मुझे कमा कर दे, मैं चाहता हूं जो नबूवत का ताज मेरे ऊपर रखा हुआ है, ये नबूवत की वरासत ये मेरा बेटा लेकर चले, मैं चाहता हूं मुझे कोई वारिस दे दे, मुझे कोई वारिस दे दे। आज तो औलाद के पैदा करने में नियतें ही खराब होती है, अल्लाह उनको औलाद दे दे तो वो सारी पूरा फसाद मचा के रख देंगे। इसलिए औलाद की, एक साहब ने आगे पूछा एक साहब से कि बच्चों की तरबियत कब से शुरू करनी चाहिए, जरा ध्यान से सुनना, मेरी माएँ और बहनें सुने, मेरी माएँ और बहनें सुने कि बच्चों की तरबियत कब से होनी चाहिए। तो फरमाया बच्चों की तरबियत अभी आपकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले अपने बच्चों की तरबियत के बारे में सोचना चाहिए। फिर एक वाकया सुनाया, एक बुजुर्ग बैठे, इस वाकये को पूरा करने के बाद इंशाअल्लाह आपसे विदाई चाहूंगा कि एक दरबार में है जहाँ गालिबन इराक या बसरे वगैरह में एक शेख साहब हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, खानकाह उनकी चलती थी, लोग आते थे, मसाइल पूछते थे, जिक्र अज़कार के बारे में पूछते थे, उनको बताते थे। तो एक मुरीद आए, वो बैठे हुए थे, कहने लगे, मुरीद से पूछा उन शेख ने कि शादी करना नहीं चाहते? अहमद भाई शादी हो गई? अरे शादी हो गई माशाल्लाह, बच्चे भी हैं। पूछा शादी नहीं करना चाहते? इधर बैठे सब कुमारे, मुझे लगा सब कुमारों वालों की मेरी इधर तो है, इधर बैठे कुमारे। कहने लगे शादी क्यों नहीं करते? कि शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी औरत मिले कि मेरा निकाह हो, और निकाह होने के बाद वो उससे एक मेरी औलाद पैदा हो, और औलाद की वो ऐसी तरबियत करे कि उसके बाद वो इस्लामी हुकूमत का सफ़े सालार बने, और सफ़े सालार बनकर बैतुल मक़दिस को वो फतह करे। मैं ऐसी औलाद उससे चाहता हूँ, और मरने के बाद वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर जाए, मैं ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूँ। आज तो भाई वो पल्सर तो लेनी नहीं, वो पुरानी हो चुकी है, अब तो वो चाहिए, वो वाली चाहिए भी। जब वो पल्सर लोगे तो खलसर तो मिलेगी, राइडर चाहिए। तो वो कहने लगे ऐसी औलाद, ऐसी बीवी चाहता हूँ, ऐसी औरत मिले कि जो मुझे उससे एक औलाद पैदा हो, और औलाद की ऐसी तरबियत करे कि वो इस्लामी हुकूमत का सफ़े सालार बने, और सफ़े सालार बनने के बाद वो बैतुल मक़दिस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, और पहले भी उस वक्त यहूदियों के कब्जे में था, हाँ, वो बैतुल जो मस्जिद अक़सा है उसको फतह करे।
इधर ये कह रहे थे, उधर एक औरत भी मुरीद थी, वो पर्दे में बैठी हुई थी। उससे पूछा कि तुम्हारी बिटिया नहीं? कि हाँ तो है, लेकिन वो शादी की शराइत उसने बड़े रख रखे हैं। कि क्या शराइत है? वो कह रही है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, हमारी शादी हो, हमारी शादी होने के बाद हमारे यहाँ औलाद पैदा हो, औलाद उसकी अच्छी तरबियत की जाए, और अच्छी तरबियत करने के बाद वो आदमी उसको हुकूमत का सफ़े सालार बनाए, और फिर वो आदमी, वो बच्चा बैतुल मक़दिस को फतह करे। अगर इन शराइत के साथ कोई अगर मर्द तैयार है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जो बैठे हुए थे इंदर साहब, उन्होंने सुन लिया। सुनने के बाद कहा, हजरत इस लड़की से मेरी निकाह करा दो, मेरा निकाह करा दो। दोनों की नियत इरादे एक हैं। और उसके बाद वो निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद उनका कुछ साल गुजरने के बाद औलाद पैदा हुई, औलाद की तरबियत हुई, और हुकूमत का सफ़े सालार बनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। और ये नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके अब्बा जान थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आज भी दरकार बैतुल मक़दिस तेरा इंतजार आज भी कर रही सुल्तान सलाहुद्दीन। कोई भी मार्का, बहुत कम मार्के ऐसे हैं जहां उन्होंने शिकस्त खाई हो और बैतुल मक़दिस को फतह किया। तो औलाद की तरबियत के बारे में कससे सोचना चाहिए कि अभी शादी आपकी नहीं हुई है, शादी की दहलीज पर आप पहुंच रहे हैं, आपके अंदर उमंगें बढ़ रही हैं। एक औरत की, एक मर्द की जुस्तजू और उसकी ये नियत, इरादे ये होने चाहिए कि मेरी औलाद दीनी वरासत लेकर आगे बढ़े, ऐसी मुझे औलाद चाहिए। जब ये नियत और इरादे होंगे और इसकी खोज शुरू होगी, तलाश शुरू होगी, जुस्तजू शुरू होगी, तो इंशाअल्लाह ऐसी बच्ची भी ऐसी बिटिया भी, ऐसी लड़की भी मिलेगी, ऐसा लड़का भी मिलेगा। और जब आपके नियत और इरादे इतने मजबूत हैं तो शादी किसी से भी आपकी हो जाए, आपकी इरादों की बुनियाद पर अल्लाह किसी की इरादों और नियतों को ज़ाया नहीं करता है। उन इरादों के साथ अल्लाह आपकी औलाद को ऐसा बनाएगा कि वो इंशाअल्लाह दीनी खिदमत पर आपका नाम फिर आपके बाप का नाम आपकी वजह से जाना वो पहचाना जाएगा। ये फलाने साहब के, ये इनके फलाने साहब इनके अब्बू हैं। ये इरादे, जुस्तजू, ये उमंगे, ये तमन्नाएं हर मर्द और औरत की होनी चाहिए शादी से पहले कि मेरी शादी हो, शादी होने के बाद ऐसा शोहर, ऐसी बीवी और ऐसी औलाद, और उस औलाद हमारी पूरी दुनिया में दीनी खिदमत। आज तो एलपीएस में पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, जब पैदा होगा, अभी पैदा नहीं हुआ है, उसका खमीर तैयार नहीं हुआ है और उसको पहले से कुफ्र के दरवाजे में दाखिल करने के लिए तैयार है। जी वहाँ पढ़ाएंगे एक्सटिंग्विश्ड में कि वहाँ अच्छी तालीम होती है, पहले से जो है ये वहां से पहले से कुफ्र के दरवाजे में दखलना शुरू कर नहीं, जरूर पढ़ाइए और ऐसे चांद लगाइए कि हर शोबे और डिपार्टमेंट में आपका बच्चा, आपका लाडला आगे पहुंचे। लेकिन सबसे पहले उसे अल्लाह, लिल्लाहियत, खशियत, तकवा, तहारत, पाकीज़गी, इस्लामियात, रसूल की तालीमात का उसे बहरावर बनाइए। जहां जाए वो एपीएस की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो दरोगा और कप्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन सबसे पहले उसकी नजर अल्लाह पर है। अगर मैंने ये गलत फैसला कर दिया, मेरा अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा। इन सोचों के साथ जब वो फैसला करेगा, मशवरा करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल से जो निजाम बिगड़ा हुआ है, ये जो रिश्वत का, सूदखोरी का, दलाली का जो निजाम बिगड़ा हुआ है, निजाम खत्म होगा और वहां से इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये सब नियतों इरादों के बाद कुछ नहीं भी हुआ, खुदा की कसम क़यामत के दिन आप ऐसे नियत और इरादे वाले बनाकर उठाए जाएंगे। ये सबसे बड़ा आपका फायदा रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ीला।